आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन हमारे देश में यह एक अत्यंत गंभीर मसला है। और जैसे कि जल का दूषित होना, सूखा पड़ना, उसके बाद वैश्विक स्तर पर सूखा पड़ना, उसके बाद वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उसके बाद ये और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और हम इन मुद्दों को, समस्याओं को समझने के लिए हमें आखिर क्या करना होगा। तो आइए हम इन समस्याओं को समझने, कैसे हम इसे पार लगाएंगे, इसे समझते हैं। हम बदलाव करते हैं तो कैसे बदलाव निकालते हैं। हम कहते हैं चलो पेड़ पौधों के नहीं काटते हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल के स्थान पर हम और इसका पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो छोटा मोटा मतलब एक तो सूक्ष्म स्तर पर बदलाव हुआ, लेकिन अगर हमारा निर्णय सही रहेगा तो हम मतलब बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। तो मतलब जैसे कि हम और समझ सकते हैं, और इसके साथ हमें समझने के लिए हमें सांसारिक और भीतरी ज्ञान दोनों ज़रूरी है। जब हमारे अंदर जो जनता संसार भीतरी ज्ञान रहेगा तो हम जैसे अपने लालच, डर, क्रोध और कामना को देख पाएंगे कि किस निर्णय से वो आ रहा है और कैसे हम निर्णय ले रहे हैं। लेकिन जब हमारा निर्णय ही सही नहीं रहेगा, जब हमारा भीतर ही केंद्र बिंदु ही नहीं सही रहेगा तो हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। और जब नहीं निर्णय लेंगे तो ऐसे ही तमाम जो देख ही रहे हैं कितना भूस्खलन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, ये सब होता रहेगा। इसलिए हमें संसार के साथ साथ हमें भीतरी ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। भीतरी ज्ञान रहेगा तो हम जैसे कि हमें अपने आप को समझना होगा, बोध लाना होगा, चेतना लाएंगे, समझ बढ़ाना होगा आध्यात्मिक तौर पर। जब हम ये सब बात समझेंगे, ये सब जानेंगे तो हम अनेक मुद्दों को गहराई से समझेंगे और हम चिंतन के रूप में देखेंगे। जो समस्याएं हैं क्लाइमेट चेंज, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये पूरा दुनिया को तबाह कर सकता है। यानी तबाह मतलब ये पृथ्वी को पूरा समाप्त कर सकता है। और हम अपने अहंकार में अगर डूबे रहेंगे तो इस तरह के निर्णय तो सामने ही आएंगे ही। इसे निपटने के लिए हमें अपने जो भीतरी जो तुम्हारे केंद्र है उसे समझना होगा, उसे समझने बोध लाना होगा, चिंतन लाना होगा, समझ लाना होगा। जब ये आपके पास रहेगा तो आपका निर्णय गलत नहीं रहेगा और आप